दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के धोबाब धाम में डॉक्टर आशीष तिवारी की सेवा जिस तरीके से गंगा दशहरा के पावन अवसर पर चल रही है, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। इस तरीके की सोच इनकी कहां से आई कि यहाँ पे चेंजिंग रूम है महिलाओं के, जैसे कपड़ा बदलने के लिए, वहाँ पे स्नान करने के बाद आने के बाद वहाँ पे चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई, बैठने के लिए कुर्सी की और टेंट लगाए गए हैं तमाम। और होर्डिंग की बात की जाए, जैसे जिस घाट पे लोग नहाकर स्नान करके बाहर आ रहे हैं वहाँ पे एक होर्डिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन के साथ। जिस तरीके से और इतने बड़े देखा जाए तो लाखों की भीड़ होती है, और इस तरीके की सोच कहां से आई कि गंगा दशहरा के पावन अवसर पर इस तरीके की व्यवस्थाएं धोबाब धाम के लिए किया जाए। जी, धोबाब धाम के जीर्णोद्धार के लिए मैं स्वयं और सेवार्थम फाउंडेशन की पूरी टीम निरंतर धोबाब धाम घाट पर पहुंची हुई है और सेवा दे रही है। आज मां गंगा के पावन दशहरा पर धोबाब धाम पर चाक चौबंद पूरे सुल्तानपुर की पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था धोबाब धाम को सुरक्षित कर रही है। लोगों को, जनता को यहाँ पर नहाने में कोई असुविधा ना हो, उसके लिए सेवार्थम फाउंडेशन द्वारा बैरिकेडिंग की गई है ताकि उसको पार करके कोई न जाए और कोई हानि ना हो। इस तरीके की व्यवस्था हम निरंतर कर रहे हैं। और आपके तरफ से जहाँ पे चेंजिंग रूम बनाए गए कि कुछ वॉलेंटियर के वहाँ पे रखने की बात कही जा रही है, ये निकल के आ रहा है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? कल से वहाँ पर काफी वैसे हमारे बच्चे वहाँ पर निरंतर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ जो आ रही है उनको संभालने के लिए भी वहाँ पर भीड़ लग रही है। तो हम लोग काफी, और अभी कल से संख्या बढ़ जाएगी, तो हम लोग निरंतर उनके लिए, जिनके लिए कपड़े बदलने के लिए, माताओं व बहनों के लिए वहाँ पर जो हमारे सेवार्थम फाउंडेशन द्वारा व्यवस्था की गई है, उसके लिए हम लोग अभी और कल कार्यकर्ता उतार देंगे। पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, हम लोग सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करके चल रहे हैं। देखा जाए अध्यक्ष जी, आपके तरफ से आज ही से पानी की व्यवस्था है, जो कि इतना 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, इस तरीके से पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। और निरंतर काजल आरओ इसमें सप्लाई दे रहा है भक्तों को, या देखा जाए तो अधिकारी सब इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस तरीके की सोच कहाँ से आई कि इस तरीके की व्यवस्था दिया जाए? यहाँ पे सेवा के लिए सोचना नहीं, बस ठान लेना होता तो सेवा हो जाती है। और श्रद्धालु यहाँ पर बहुत तपती हुई गर्मी में जल की अव्यवस्था होना बहुत गलत बात है। तो इसलिए सेवार्थम फाउंडेशन जल की अव्यवस्था न हो तो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर हमने बोला है कि पानी की कोई अव्यवस्था न हो तो यहाँ पर गाड़ी उपलब्ध है और हर यात्री के लिए निःशुल्क पानी का वितरण किया जा रहा है। गंगा दशहरा को लेकर खास करके बात की जाए तो आपकी सेवा निरंतर लंबुआ वासियों के लिए चलती रहती है। गंगा दशहरा पे और कुछ इसके अतिरिक्त आपकी तरफ से कुछ किया जाएगा? गंगा दशहरा पर आपने देखा भगवान राम और निषाद राज जी की भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगा दी गई है। श्रद्धालु उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने बैरिकेडिंग की, महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान नहीं था, हमने वो स्थान बनाया, जल की व्यवस्था रही है, और भी अगर जो समझ में आएगा उन व्यवस्थाओं को आगे हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से गंगा दशहरा के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सभी क्षेत्रवासियों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, गंगा दशहरा के पावन अवसर पर माँ गोमती के जल में बहुत अंदर तक ना जाए, बैरिकेडिंग के अंदर रहें, सुरक्षा व्यवस्था को मानकर अंदर की तरफ में प्रवेश ना करें, और जो सुरक्षा कर्मी उनका सहयोग दें, और पॉकेट मारों से सावधान रहें, किसी तरीके की अव्यवस्था न फैले, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से गंगा दशहरा का पावन अवसर पर्व को मनाएं। इस तरीके जैसे देखा जाए तो प्रशासन के साथ और सरकार के एक अंग के रूप में आप काम कर रहे हैं। सरकार का जितना दायित्व है उतना ही जनता का दायित्व है। तो जनता जनार्दन ये समझती है, और उन्हीं जनता जनार्दन में से मैं भी हूँ, और मेरे सेवार्थम फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं। जिनको समझ में आए उनको सेवा करना चाहिए, नहीं आए तो सहयोग करें या देखते रहें, मुंह बंद करके रखें।
अभद्र या किसी तरीके की टिप्पणी न करें। हम चाहते हैं कि यह गंगा दशहरा के पावन अवसर पर लोगों का सहयोग करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेवार्थम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बीच थे और इनसे बातचीत करके जानकारी लिया। गंगा दशहरा पर जिस तरीके से इनकी सेवा चल रही है निरंतर, अभी कथा भी रसपान कर रहे थे और निरंतर यहाँ 10 दिन की कथा चली है और देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इनकी वॉलंटियर यहाँ पे टीम लगी है पूरी। आप चौकीबंद जिस तरीके से इनको दिखाया जा सकता है, आप दिखा सकते हैं पूरी इनकी सेवा निरंतर चल रही थी। Now 24 से मेरा अहमद की खास रिपोर्ट।